क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब अचानक पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब गई थी। दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो गया था और देवता तक समझ नहीं पाए कि आखिर सूर्य गया कहाँ। यह वही समय था जब पवन पुत्र हनुमान को ऐसा युद्ध लड़ना पड़ा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कहानी त्रेता युग की है। पाताल लोक में एक अत्यंत खतरनाक असुर पैदा हुआ था, अंधकारासुर। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, आंखें आग की तरह लाल और उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े दानव भी उससे डरते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी अंधकार की माया। अंधकारासुर को रोशनी से घृणा थी। उसे लगता था कि जब तक सूर्य चमकता रहेगा तब तक संसार में धर्म और आशा बनी रहेगी। इसलिए उसने ठान लिया, मैं सूर्य को ही समाप्त कर दूंगा और पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो दूंगा। इसके लिए उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह एक ज्वालामुखी के बीच बैठकर ध्यान करता रहा। आग उसके चारों तरफ जलती रहती, लेकिन वह अडिग रहा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंधकारासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए। असुर की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सूर्य को भी अपनी माया में कैद कर सकूं। ब्रह्मा जी कुछ पल चुप रहे, लेकिन तपस्या के कारण उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बस यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। एक दिन अंधकारासुर आकाश में पहुंचा। उसने अपनी भयानक शक्ति से आकाश में काले बादलों का विशाल जाल बना दिया। धीरे धीरे वह सूर्य के पास पहुंचा। फिर उसने अपनी अंधकार की जंजीरों से सूर्य को बांध दिया। जैसे ही सूर्य कैद हुआ, पूरा संसार अंधकार में डूब गया। दिन अचानक रात बन गया। धरती पर लोग डर गए, पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए, पशु जंगलों में भटकने लगे, नदियों का प्रवाह धीमा पड़ गया। ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। देवता तुरंत इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, अगर सूर्य वापस नहीं आया तो कुछ ही समय में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तभी अचानक वहां नारद मुनि प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, इस संकट का समाधान है, लेकिन उसके लिए हमें उस वीर को बुलाना होगा जो असंभव को संभव बना सकता है। देवताओं ने पूछा, कौन? नारद मुनि ने कहा, पवन पुत्र हनुमान। देवता तुरंत हनुमान जी को खोजने निकल पड़े। उस समय हनुमान जी एक पर्वत पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना बताई। हनुमान जी की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, जब तक हनुमान जीवित है कोई भी संसार को अंधकार में नहीं डुबो सकता। दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी आकाश की ओर उड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पहाड़ कांप उठे, समुद्र की लहरें उछलने लगीं। कुछ ही पलों में हनुमान जी अंतरिक्ष में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशाल काले पर्वत जैसा दानव जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके पीछे जंजीरों में बंधे सूर्यदेव। वह था अंधकारासुर। वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम हो हनुमान, आज तुम्हें भी अंधकार में खो जाना होगा। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, मैं राम का दास हूं और धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। अब युद्ध शुरू हुआ। अंधकारासुर ने अपनी माया से हजारों काले राक्षस बना दिए। पूरा आकाश दानवों से भर गया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाई और एक ही झटके में दर्जनों राक्षस हवा में उड़ गए। असुर गुस्से से पागल हो गया। उसने आकाश में आग का विशाल तूफान बना दिया। आग की लपटें पूरे आकाश में फैल गईं। लेकिन हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ से उस आग को घुमाकर वापस उसी पर फेंक दिया। अब असुर डरने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार से भर दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय श्री राम। जैसे ही राम नाम की ध्वनि गूंजी, अंधकार की सारी माया टूटने लगी। आकाश फिर से चमकने लगा। अब असली अंधकारासुर सामने था। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे उसके सामने पहुंच गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी, तारे कांप रहे थे। देवता दूर से यह युद्ध देख रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से इतना शक्तिशाली वार किया कि अंधकारासुर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने सूर्य की
जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही सूर्य मुक्त हुआ, पूरा ब्रह्मांड फिर से प्रकाश से भर गया। धरती पर फिर से दिन निकल आया। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। इंद्र बोले, जय पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और कहते हैं, जब भी संसार अंधकार में डूबने लगता है, तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर प्रकाश वापस ले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब अचानक पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब गई थी। दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो गया था और देवता तक समझ नहीं पाए कि आखिर सूर्य गया कहां। यह वही समय था जब पवन पुत्र हनुमान को ऐसा युद्ध लड़ना पड़ा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कहानी त्रेता युग की है। पाताल लोक में एक अत्यंत खतरनाक असुर पैदा हुआ था, अंधकारासुर। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, आंखें आग की तरह लाल और उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े दानव भी उससे डरते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी अंधकार की माया। अंधकारासुर को रोशनी से घृणा थी। उसे लगता था कि जब तक सूर्य चमकता रहेगा, तब तक संसार में धर्म और आशा बनी रहेगी। इसलिए उसने ठान लिया, मैं सूर्य को ही समाप्त कर दूंगा और पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो दूंगा। इसके लिए उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह एक ज्वालामुखी के बीच बैठकर ध्यान करता रहा। आग उसके चारों तरफ जलती रहती, लेकिन वह अडिग रहा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंधकारासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? असुर की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सूर्य को भी अपनी माया में कैद कर सकूं। ब्रह्मा जी कुछ पल चुप रहे, लेकिन तपस्या के कारण उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बस यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। एक दिन अंधकारासुर आकाश में पहुंचा। उसने अपनी भयानक शक्ति से आकाश में काले बादलों का विशाल जाल बना दिया। धीरे धीरे वह सूर्य के पास पहुंचा। फिर उसने अपनी अंधकार की जंजीरों से सूर्य को बांध दिया। जैसे ही सूर्य कैद हुआ, पूरा संसार अंधकार में डूब गया। दिन अचानक रात बन गया। धरती पर लोग डर गए। पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। पशु जंगलों में भटकने लगे। नदियों का प्रवाह धीमा पड़ गया। ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। देवता तुरंत इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, अगर सूर्य वापस नहीं आया तो कुछ ही समय में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तभी अचानक वहां नारद मुनि प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, इस संकट का समाधान है, लेकिन उसके लिए हमें उस वीर को बुलाना होगा जो असंभव को संभव बना सकता है। देवताओं ने पूछा, कौन? नारद मुनि ने कहा, पवन पुत्र हनुमान। देवता तुरंत हनुमान जी को खोजने निकल पड़े। उस समय हनुमान जी एक पर्वत पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना बताई। हनुमान जी की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, जब तक हनुमान जीवित है, कोई भी संसार को अंधकार में नहीं डुबो सकता। दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी आकाश की ओर उड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पहाड़ कांप उठे। समुद्र की लहरें उछलने लगीं। कुछ ही पलों में हनुमान जी अंतरिक्ष में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशाल काले पर्वत जैसा दानव, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं, और उसके पीछे जंजीरों में बंधे सूर्यदेव। वह था अंधकारासुर। वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम हो हनुमान? आज तुम्हें भी अंधकार में खो जाना होगा। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, मैं राम का दास हूं और धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। अब युद्ध शुरू हुआ। अंधकारासुर ने अपनी माया से हजारों काले राक्षस बना दिए। पूरा आकाश दानवों से भर गया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाई और एक ही झटके में दर्जनों राक्षस हवा में उड़ गए। असुर गुस्से से पागल हो गया। उसने आकाश में आग का विशाल तूफान बना दिया। आग की लपटें पूरे आकाश में फैल गईं। लेकिन हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ से उस आग को घुमाकर वापस उसी पर फेंक दिया। अब असुर डरने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया।
उसने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार से भर दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय श्री राम। जैसे ही राम नाम की ध्वनि गूंजी, अंधकार की सारी माया टूटने लगी। आकाश फिर से चमकने लगा। अब असली अंधकारासुर सामने था। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे उसके सामने पहुंच गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी, तारे कांप रहे थे। देवता दूर से यह युद्ध देख रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से इतना शक्तिशाली वार किया कि अंधकारासुर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने सूर्य की जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही सूर्य मुक्त हुआ, पूरा ब्रह्मांड फिर से प्रकाश से भर गया। धरती पर फिर से दिन निकल आया। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। इंद्र बोले, जय पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और कहते हैं, जब भी संसार अंधकार में डूबने लगता है, तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर प्रकाश वापस ले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।